कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिफरेंट जो बैरियर्स हैं उनकी कैटेगरीज़ को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन सी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उस नॉइज़ की जो कि आपके इस प्रोसीजर को इफ़ेक्ट कर सकता है और जिसका इल्म होना आपके लिए एज अ कम्युनिकेटर, एज अ सेंडर और एज अ रिसीवर ऑफ एनी काइंड ऑफ मैसेज इन योर ऑर्गेनाइजेशन इन एनी कैपेसिटी एज एन एम्प्लॉय, एज अ टीम मेंबर, एज अ मैनेजर और लीडर इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन एजुकेशनल लीडरशिप और मैनेजमेंट में या किसी भी तरह की लीडरशिप और मैनेजमेंट में उस बैरियर को रिमूव करने की जो सलाहियत है वो आप में होनी चाहिए अंडर द कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ लीडर और अ मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे कॉमनली सीन फैक्टर है या कैटेगरी है वो लैंग्वेज बैरियर की है। लैंग्वेज बैरियर से मुराद है कि जो अहलियत है किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करने की, मैसेज को कहने की, उसको कंपोज करने की और फिर उसको इसी तरह से रिसीव करने की, उसको डीकोड करके, उसको प्रोसेस करके पूरी तरह उसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने की, वो इंडिविजुअल्स में फ़र्क हो सकती है। अगर दो डिफरेंट तरह की लैंग्वेज के बैकग्राउंड्स हैं और कॉन्टेक्स्ट हैं, आप किसी ऐसी लैंग्वेज में ऑफिशियली या आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या कम्युनिकेशन एक डिफरेंट लैंग्वेज है जो कि नेटिव लैंग्वेज से फ़र्क है, सो उसमें ये बैरियर और ज़्यादा इन्हांस्ड हो सकता है। And particularly if you are second user of that language, आप first user नहीं हैं, आपकी वो first language नहीं है, आपकी second language है वो, so फिर उसमें या third language है तो उससे उतना ही वो gap बढ़ता जाएगा। और ये सिर्फ having said that it doesn't mean कि ये सिर्फ एक दो different languages में हो सकता है। sometime आपको एक ही language आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसमें भी आपकी जो अहलियत है वो अपने टीम मेंबर्स से फ़र्क हो सकती है, आपकी कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ फ़र्क हो सकती हैं और टीम की फ़र्क हो सकती हैं। सो व्हेन एवर यू आर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, आप अपनी अहलियत को तो जहन में रखें ही, लेकिन आपने जिसको भेज रहे हैं उस टीम की अहलियत को जहन में रखते हुए उस मैसेज को कंपोज करें कि उनके लिए उनका अंडरस्टैंडिंग फैक्टर कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, उसमें मैक्सिमम वो किस तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड व्हाट विल दे लर्न आउट ऑफ इट, extract out of it. Number two type of or category of the barriers is called psychological barriers. What do we mean by psychological barriers? The psychological state of the communicators will influence how the message is sent, received and perceived. So जो भी हमारी जहन के अंदर जो सोच चल रही होती है, जो भी ख्यालात होते हैं विच मे बी डायरेक्टली लिंक्ड विद दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसके लिए कि हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं स्टार्ट, और या फिर वो उसका ताल्लुक़ किसी और वाक़े से हो सकता है, हमारी पर्सनल लाइफ की किसी इंसिडेंट के साथ हो सकता है। तो जो भी हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है जबकि हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस आगाज़ कर रहे होते हैं, वो उस स्टेट ऑफ माइंड हमारी उस कम्युनिकेशन को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती है। तो अगर हम कितनी भी किसी चीज़ के बारे में क्लियर क्यों ना हो, क्लैरिटी हमें क्यों ना हो, हमें अपने उस मिशन का पता है, हमें अपने टास्क का पता है, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि इफ़ वी आर स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर्स, इफ़ वी आर एंग्री ऑन सम पीपल, if we are too excited or if we are too casual on that day, or if we are not at all ready to just listen to other people's point of view, तो हमारी जो माइंड की जो उस वक्त हालत होगी या साइकोलॉजिकल हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो उस टास्क को भी इफ़ेक्ट करेगी, किस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हैं उसको भी इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का या किसी भी इम्पॉर्टेंट टास्क से मुतल्लिक है, डिसीजन से मुतल्लिक है, वो उसको करते हुए आप अपनी और अपनी टीम मेंबर्स की साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं या स्टेट ऑफ माइंड है उसको ज़रूर जहन में रखें, क्योंकि इसका हमारे दीन में भी मुकम्मल हमारे लिए हदायत मौजूद है और रहनुमाई मौजूद है कि कभी भी कोई फ़ैसला या कोई भी इस तरह की बात आप ना कहें किसी दूसरे को जबकि आप इंतहाई गुस्से में हो, इंतहाई खुशी के आलम में हो या इंतहाई दुख के आलम में हो। So if unless you are in the normal condition, in the normal state of mind, आपका वो message effect हो सकता है, decision effect हो सकता है। So this kind of mindset will then become a barrier. अगर आप में है तो आपको इफ़ेक्ट करेगा, अगर टीम के किसी भी मेंबर में है या टीम में जर्नली है तो उनको इफ़ेक्ट करेगा। So you have to take care of those aspects and just try to resolve those problems as much as you can, and just initiate the process when you have the perfect or the normal state of mind. Physiological barriers may result from sensory dysfunctioning either on the part of the receiver or the sender. So if you are not physically well,
if you are or your team members are feeling fatigued, overworked, सो उस वजह से भी उनकी जो सलाहियत है मैसेज रिसीव करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की या आपकी एज ए कम्युनिकेटर इफ़ेक्ट हो सकती है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर इज़ अनदर कैटेगरी इन द बैरियर्स जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं।